इमरान खान को बचाने की कोशिश की लेकिन किसी ने नहीं सुना। जो हुआ उसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ। फैसल वाडा का करप्शन स्कैंडल में फैज हमीद का सबसे ज्यादा फायदा उठाने का दावा। कहा एहतसाब सबका होना चाहिए, सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट। नैब रावलपिंडी में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कोर कमांडर हाउस जलाओ गिराव केस, खतीजा शाह की एटीसी में पेशी। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को 7 दिन की शनाख्ती पेड के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इंदिया दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से पीडीएम का मुत्तफिका फैसला होगा। फौजी तनसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। मुल्तान से साबिक एमपीए सलीम अख्तर ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली। 9 मई के वाकयात की भी मजम्मत। कहा कोई दबाव नहीं, 9 मई के वाकये के बाद हमारा इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक रुकने सूबाई असम्बली नादिया शेर का भी पार्टी छोड़ने का फैसला। एक 184 पर 7 रुकनी बेंच अदालत के हुक्म पर बना ही तो 4-3 का फैसला कैसे हो गया। आप चाहते नजरिस्तानी में दायरा वसी किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पंजाब इंतखाबात में नजरिस्तानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब ने कहा दायरेकार पर आपकी दलील दुरुस्त मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। और शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए कन्वेंशन का इनेकाद। मुसल्लह अफवाज, पुलिस और दीगर फोर्सेस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर में मुल्क भर से शोहदा के अहले खाना शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ शोहदा कन्वेंशन से खिताब करेंगे।